नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाला नागा कहलाता है। नागा सन्यासी दो तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि वो आध्यात्मिक है, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं है। बाद में शंगरो मठ ने अस्त्र शस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी अगर वो नहीं मानता तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और फिर अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वो एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान ये देखा जाता है कि वो कहीं मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वो पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी अगर वो नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़ों की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण भी दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना पड़ता है। फिर वो खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17 पिंडदान अपना खुद का। इसके बाद वो सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। वो नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विजय यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वो नहीं लौटता है तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा शाही स्नान से एक दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जननांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाता है। 4 जगह लगने वाले कुंभ के जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी ही होती है। अंतर बस इतना होता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए पुरुषों का जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है।
कई महिलाओं को ये साबित करने में 10-12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े में मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। नागा साधु कोड वर्ड में बातें करते हैं। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली, कोई फर्जी नागा इनके अखाड़े में शामिल न हो पाए। दूसरी, मुगलों और अंग्रेजों के वक्त अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए ये कोड वर्ड में बात करते थे। धीरे धीरे ये कोड वर्ड इनकी भाषा बन गई। नागा साधु आटे को भस्मी, दाल को पनियाराम, लहसुन को पाताल लौंग कहते हैं। इसी तरह नमक को रामरस, मिर्च को लंका राम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी और रोटी को रोटी राम कहते हैं। अखाड़े में जो बैठक होती है उसे चेहरा कहा जाता है। जहाँ अखाड़े की कीमती चीज़ें रखी जाती हैं उसे मोहरा कहते हैं। जब किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बिठाने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक बोहज होता है, जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है। स्नान के बाद नागा साधु अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। ये शमशान में किसी शव के जलाने के बाद मिलती है। नहीं मिलने पर हवन कुंड में भस्म बनाई जाती है। कुछ नागा अपनी भभूत को ही लंगोट मानते हैं। कुछ लोगों को असहज ना लगे इसके लिए लंगोट धारण करते हैं। ये सबसे प्रिय है। नागा इन्हें शिव का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए अपने शरीर पर धारण करते हैं। माथे पर चंदन, रोली व हल्दी का टीका या लेप लगाते हैं। नागा साधु पैरों में लोहे का कड़ा या छल्ला पहनते हैं। कुछ नागा तांबे, पीतल या चांदी के भी कड़े पहनते हैं। नागा रत्नों की माला के साथ न सिर्फ उंगलियों में बल्कि अपनी जटाओं में भी अंगूठी पहनते हैं। बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं जो सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातुओं के होते हैं। ये नागाओं का प्रिय श्रृंगार है। नागा कमर जटा को सजाते हैं। गेंदे के फूल विशेष तौर पर उपयोग किए जाते हैं। ये नागाओं की पहचान है। नागा साधु अपने गुरु की मृत्यु पर ही जटाएं काटते हैं। जटाओं पर फूल, बैनी, रत्न लगाते हैं। नागा सन्यासी खुद काजल बनाकर लगाते हैं। नागा अपने शिव भक्त होने के कारण अर्धचंद्र धारण करते हैं। ये लोहा, तांबे, पीतल, सोने या चांदी का होता है। शिव का प्रतीक होने के कारण नागा इसे भी अपने साथ रखते हैं। हर नागा के पास चिमटा जरूर होता है। ये धुनी रमाने के साथ शस्त्र के रूप में भी उपयोग होता है। इसी से लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। ये इनके गुरु की मौजूदगी को दिखाता है। इसे नागा जरूर धारण करते हैं। नागाओं के पास फरसा, तलवार, त्रिशूल, लाठी आदि भी होते हैं।